नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित कुमार। जैसा कि देखिए आप सभी लोगों को पता होगा कि मैं अभी द ऑफिसर्स अड्डा में एक एज इकोनॉमिक्स फैकल्टी के रूप में काम कर रहा था और मुझे एकाएक मतलब अभी जो इस वीडियो बनाने का जो मेरा पर्पस है, एक बात में समझिए कि जो मेरा वीडियो बनाने का पर्पस एक ही पर्पस है कि विदाउट एनी रीजन मुझे एकाएक यहाँ से टर्मिनेट कर दिया गया है। जैसे जैसे मान लीजिए कि ऐसा भी होता है कि बहुत सारा ऐसा रूल होता है कि अगर आपको कहीं से भी हटाने के लिए आपको पहले बताया जाता है, 1 महीना 10 दिन 15 दिन पहले बताया जाता है कि भाई आपको अगले महीने से या अगले 5 दिन 10 दिन के बाद से आपको अब सर्विस यहाँ पे नहीं लिया जाएगा आपका। लेकिन आपने विदाउट किसी इन्फॉर्म किए मुझे एकाएक हटा दिए रहे। तब इसके पीछे कारण क्या है, क्यों आपने हटा दिया मुझे विदाउट बताए? अच्छा, आप बोले थे हम लोगों से कि अगर आप लोगों को मेरे संस्थान को छोड़ना होगा तो आप 3 महीना पहले मुझे बताएंगे। तो क्या आप 3 महीना पहले हम लोग आपको बताएंगे और आप मालिक हैं तो मतलब जो मन किया हटा देंगे मुझे कि हाँ भाई चलो अभी हट जाओ, 1 घंटे में पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाते वक्त आप आएंगे बोलेंगे नहीं सर आज से आपका सर्विस खत्म हो गया। ये तो गलत है। इन लोगों को लगता है कि हम लोग यहाँ से पहली बार जो कलम पकड़े हैं, इन्हीं लोगों के संस्थान में हम लोग यहाँ से कलम पकड़ रहे हैं। जैसे मैं यहाँ पे पहली बार यहाँ के यहाँ आकर मैं इनके यहाँ संस्थान में कलम पकड़ रहा हूँ। इन लोगों को पता ही नहीं है कि इससे पहले इन लोगों से बहुत बड़ा संस्थान एग्जामपुर में और भी दिल्ली में बहुत अच्छे संस्थान मैंने पढ़ा कर आया है। ये बात इन लोगों को पता है। जब मैंने यहाँ इन लोगों से पहली बार अभिषेक से मिला था यहाँ पे तो मैंने सारा बात बताया था। फिर मैंने वीडियो इन लोगों को भेजा, वीडियो देखे, 2 दिन बाद इनको बुलाए हम मुझे कि भाई सर ये मेरे यहाँ प्रोसेस है, ऐसे काम करेंगे, सारा चीज़ हो गया। ये लोग हमसे बोले थे कि सर आप क्लास ज्वाइन करेंगे तो 3 महीने बाद आपके जो भी सैलरी मिल रही है मुझे उसको सैलरी को बढ़ा दिया जाएगा। अभी आज 6 महीना होने जा रहा है और इन लोगों ने मेरा सैलरी नहीं बढ़ाया। तो इस बात को लेकर भी मैंने कल बोला कि सर मेरा सैलरी कब बढ़ेगा? सबका सैलरी बढ़ गया होगा चाहे मुझे नहीं, मतलब मेरा अपने सैलरी के बारे में बात करूंगा क्योंकि वो लोग 3 महीने पहले बोले थे और 6 महीना आज होने जा रहा है। कल एक घटना क्या हो गई कि कल एक घटना ये हुई कि ये लोग बोले कि भाई आप मुझे यहाँ के किताब आया है तो किताब पैक कीजिए। मैं बोला कि सर मैं किताब पैक नहीं करूंगा, मैं यहाँ पर किताब पैक करने नहीं आया हूँ क्योंकि मेरा काम है पढ़ाना। हाँ, अगर आप अब लगेगा तो मैं पैक करूँ, लेकिन आप प्रेशर डाल के कि आप मुझे नहीं आपको काम करना होगा, ये तो गलत है। कि भाई चलिए किताब पैक कीजिए, वीडियो बनाया जा रहा है, भाई क्यों मैं वीडियो बनवाऊंगा किताब पैक करते हुए? ठीक है, बच्चों के नजर में बनना है तो क्या केवल किताब पैक करने से बच्चों के नजर में आ जाऊंगा? अगर मेरा यही काम है तो तुम मेरे यहाँ केवल मैं तुम्हारे यहाँ किताब ही पैक करूंगा, तुम मुझे यही सैलरी दो, मैं नहीं पढ़ाऊंगा। अगर बच्चे आपके यहाँ यही खुश हो जाएंगे देखकर। केसरी जो है वहाँ पे एक डायरेक्टर भी है, वो भी केसरी, वहाँ पे 6 लोग डायरेक्टर, उसमें केसरी भी है। केसरी का ईगो हर्ट हो गया कि सर मैंने बोला और आपने मेरा बात को नहीं माना। भाई क्यों मानूंगा तुम्हारे बात को? तुमको मैं उस लायक समझता ही नहीं हूँ कि तुम्हारे बातों को मानूंगा, क्योंकि तुम्हारा जो चाल चलन है वहां पे एकदम से सही नहीं है, एकदम से सही नहीं है। मैं तुमको देखता हूं तो ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो या एप्लीकेशन में बैच चले, तुम क्या करते हो, छिया लेदर करके रख दियो। तो ऑफलाइन बैच में 50 कंप्लेन होगा बच्चों का या लड़कियों का, क्या तुम करते हो क्लास में। तुमको लगता है कि तुम बहुत बड़े इकोनॉमिक साइंस के टीचर हो, तुमसे ज्यादा मैं साइंस जानता हूं। अगर चैलेंज ले रहा हूं तो आओ सामने बैठो। अगर तुमको लग रहा है कि तुमसे कम साइंस अगर मुझे पता होगा तो मैं कल से पढ़ाना बंद कर दूंगा। नहीं तो अगर तुम हार गए तो तुम पढ़ाना बंद कर देना, ये गारंटी है। और ओपनली मैं बोल रहा हूं, आप सभी लोगों के सामने मैं बोल रहा हूं कि सभी लोग उनके पास कॉल करेंगे और बुलाएंगे सुमित सर का जो है वो अपना आप एक्सेप्ट कीजिए चैलेंज। दम ही नहीं है उनमें, क्योंकि आज भी वो बंदा दूसरे का कंटेंट खोलकर पढ़ाता है ऑनलाइन में। तो बेटा अभी सारी रंगबाजी निकाल देते तुम्हारी। हेलो भैया, अबे छोटे गांव में जल्दी लाल चौक पर पहुंचो, यहाँ गर्दा मचा हुआ है, कुटाई चल रही है हमारी। अबे छोटे गांव में व्यस्त लग रहे हैं। जरा मुस्कुराइए, वाडीलाल खाइए। वाह कीजिए चैलेंज। दम ही नहीं है उनमें, क्योंकि आज भी वो बंदा दूसरे का कंटेंट खोलकर पढ़ाता है ऑनलाइन में। ऑफलाइन में मोबाइल से पढ़ाता है, ऑफलाइन में अगर नहीं होता पीडीएफ पीपीटी तो बोलते हैं वो लगाकर पढ़ा देता है। हम लोग इतना नहीं से पढ़ा रहे हैं। और इकोनॉमिक्स का भाई जानते हैं थोड़ा टफ माना जाता है, उसके बाद में मैंने आज तक पीपीटी का यूज नहीं किया है। लास्ट में पीजीटी बैच में 11-12 जो मैं अभी पढ़ा रहा था पीजीटी बैच में, ये लोग मुझसे जबरदस्ती पीजीटी लगवाए, पीपीटी लगवाए क्लास में, क्योंकि सिलेबस जल्दी जल्दी सर कंप्लीट करना है। सबको पता है कि जो पीजीटी का सिलेबस है बहुत वास्ट है, बहुत बड़ा भी है। मैं बोला बच्चों से कि मैं 15 जुलाई या 20 जुलाई तक आराम से मैं पढ़ा के समाप्त कर दूंगा, लेकिन ये लोग टारगेट देंगे तो 30 जून तक बैच किसी भी हालत में समाप्त होनी चाहिए।
मैं बोला कि बच्चों को प्रैक्टिस भी करवाना है, ये लोग बोले कि नहीं प्रैक्टिस नहीं करवाना है, प्रैक्टिस करना है यूट्यूब पे। और बात है यूट्यूब पे बोल रहे हैं कि पीजीटी का प्रैक्टिस यूट्यूब पे होगा, और यूट्यूब पे ये लोग बोलते हैं कि भाई हल्का क्वेश्चन लेकर जाइए। पीजीटी में जो क्वेश्चन पूछता है एकदम आईएएस लेवल का सवाल पूछता है, अगर मेरे अनुसार देखा जाए बहुत लेवल का सवाल पूछ रहा है पीजीटी में। और वहां पे मैं पढ़ाता हूँ यूट्यूब पे, आरबीआई की स्थापना कब हुई, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, आरबीआई का वर्तमान गवर्नर कौन है, प्रथम बैंक कौन है। इससे क्या पीजीटी का सवाल बन पाएगा? आप ही लोग डिसाइड करेंगे। आप लोगों को लगता होगा कि मैं जानबूझ के क्वेश्चन आसान लेकर आ रहा हूं। मैंने कितना बार इनडायरेक्टली रूप में बोला भी हूं बहुत सारे यूट्यूब पे बच्चों की भाई ये मेरा अधिकार नहीं है, मेरा जो अधिकार है मैं काम अपना ईमानदारी से करता हूं। इन लोग कहा है कि नहीं व्यू बढ़ाइए, कंटेंट से कोई मतलब नहीं। और यही नहीं, ये सबके माइंड में एकदम बैठा हुआ है कि जो बच्चे हैं बेवकूफ हैं। बिहार के ये लोग सारे बच्चों को ये लोग बेवकूफ समझते हैं। इन लोगों को लगता है कि भाई मैं फंसा कर कुछ बच्चों के एडमिशन करवा लिया हूं, आकर ऑफलाइन में पढ़ा रहा हूं, ऑनलाइन में पढ़ा रहा हूं, इसी फंसा कर सारा काम अपना चलाना है। बट वो कब तक चलेगा? आप ही लोग डिसाइड करेंगे कब तक चलेगा सारा फंसा फंसोगल काम। अगर आप मेन कंटेंट नहीं दें, किताब पैक करते हुए आप तो वीडियो बनाकर डाल दे रहे हैं, बच्चों की नजर में आप अच्छा बन जा रहे हैं। भाई किताब पैक करने से क्या मतलब है? आप कभी कंटेंट बनाकर या पढ़ते हुए कोई वीडियो डाले हैं, बच्चों को दिखाए हैं कि आप लोगों के लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूं, इतना कंटेंट कर रहा हूं, कंटेंट बना रहा हूं आप लोगों के लिए? क्योंकि ये लोग कंटेंट अपने हाथ से बनाते ही नहीं है। इन लोगों के एक भी कंटेंट इन लोग अपने हाथ का बना हुआ नहीं है। या तो पिछले संस्थान किसी का है उठाकर कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, या कहीं ना कहीं से मंगवा लेते हैं लोग कंटेंट और उसी को लगातार कंटिन्यू चला रहे हैं। साइंस का जो है मामला, साइंस का एक पटना के बहुत ही प्रतिष्ठित संस्थान है, नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन उसका ये लोग जो केसरी ये खोल कर पढ़ाता है। सिंपल केसरी को लगता है कि बहुत बड़ा टीचर है। बात रही अनिषेक से, जब मैं यहाँ पे ज्वाइन किया था क्लास को तो मेरी बात अनिषेक से ही हुई थी। और अनिषेक ने सारे रूल रेगुलेशन समझाए, मैं भी अपना जितना भी कंडीशन था मैंने उनको समझा दिया। ये लोग बोले थे कि 3 महीने बाद आपकी पैसा बढ़ा दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपकी क्लास नहीं होगी तो आप घर चले जाएंगे। अब इन लोगों को क्या हो रहा है कि अब कल से इन लोगों के दिमाग में बैठा हुआ है कि नहीं सर क्लास चले चाहे नहीं चले, आप आकर 8 बजे तक भाई बैठेंगे मेरे ऑफिस में। भाई जब आपके यहाँ ऑफिस में बैठूंगा बिना काम का, अगर मेरी क्लास नहीं है तो मुझे साइंस एक दे रहे हैं पढ़ाने के लिए, मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा, मैं एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूँ, तो भाई ये सारा चीज के पढ़ना पड़ेगा ना। आप लोग जैसा तो है नो कि गाऊंगा शायरी मार कर अपना काम चला लूंगा, गाना गाकर काम चला लूंगा, बकचोदी करके अपना काम चला लूंगा, ये तो हमसे नहीं हो पाएगा भाई। वहां पे और वहां पे ऑनलाइन में जो आप लोग जब जाकर देखेंगे, ऑनलाइन में जगह ही नहीं है बैठने का। अगर ऑफिस में 4 आदमी बैठ जाए तो 5वां आदमी बैठने उठना पड़ता है एक आदमी को, तब जाकर लोग बैठ पाएंगे 5वां आदमी। तो फिर वहां पे कैसे पढ़ाई करूंगा? दिक्कत यह है कि भाई इन लोगों का ईगो हर्ट हो जा रहा है हर बात में। ईगो मतलब पता नहीं किस बात का ईगो हर्ट हो जा रहा है इन लोगों का, किस बात का ईगो हर्ट हो जाएगा? तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं तो ईगो किस बात का है भाई कि तुम्हारा ईगो हर्ट हो जा रहा है बार बार विदाउट एनी रीजन। आप टर्मिनेट कर दिए, ठीक है, कभी मैं तुम्हारे साथ काम भी नहीं करना चाहता हूं। मैं बताना चाहता हूं, सारे बच्चों को बताना चाहता हूं कि तुम लोग का रियल फेस क्या है, रियल फेस बताना चाहता हूं मैं। मुझे कोई मतलब नहीं तुम्हारे यहाँ काम करूंगा नहीं करूंगा, मैं करना भी नहीं चाहता था। 1 महीने बाद से मेरे दिमाग में बैठा हुआ था कि मैं तुम्हारे यहाँ काम नहीं करूंगा, लेकिन तुम अभी भी आज भी तुम झूठ बोल रहे हो, आज भी तुम झूठ बोल रहे हो। आज तुम क्या झूठ बोल रहे हो कि लड़कों से ऑफलाइन के बच्चे से तुम बता रहे हो कि हाँ सर ने क्लास लेना मना कर दिया है, बोला है कि मैं आपके यहाँ नहीं पढ़ाऊंगा। इतने तुम झूठे मकार हो, तुम साले सब के सब तुम लोग इतने बड़े झूठे मकार हो कि आज भी तुम लोग बोल रहे हो कि हाँ सर ने क्लास लेना मना कर दिया, जबकि रियलिटी ये है कि ये लोगों ने मुझे बोला कि सर आज से क्लास आप नहीं लेंगे। 10 लड़कों का कॉल आया था सुबह से कि सर ऑफलाइन में बैच आप नहीं ले रहे हैं। हम बोले कि हाँ कुछ दिक्कत हो रही है, बोले कि नहीं, वो लोग बोलेंगे सुमित सर छोड़ दिए। भाई आप मेरा इमेज खराब कर रहे हैं बच्चों के सामने। और ये लोग, आप ही लोग नहीं, किसी भी बच्चों से इसका इस सबको कोई लेना देना नहीं है, इस सब का कोई इमोशनल मामला नहीं है। जो यहाँ पे देखिए जो बहुत बड़े अपने आप को बिहार केजीएफ बोलते हैं कि मैं बहुत बड़ा बिहार केजीएफ हूँ, पता नहीं कौन दिया है टाइटल बिहार केजीएफ। पहले राजा महाराजा होते थे, अपने आप से वो टाइटल ग्रहण ले लेते थे। मैं भी चाहूंगा तो कुछ भी कर लूंगा कि अब बहुत महान और शास्त्री हूं मैं। भाई नहीं हूं मैं, केवल सब्जेक्ट पढ़ा देना उसका ज्ञान होना नहीं होता है। Good evening. The Indian High Commissioners of उसका ज्ञान होना नहीं होता है, समझ में आ रहा है ना। उसको हम लोग बोलते हैं रील्स बनाने के लिए, चलिए मैं भी अपना नाम कहकर लगा लूंगा कि और शास्त्री सुमित कुमार, उससे क्या होगा? 36 आएंगे और 38 जाएंगे, उससे भाई नहीं होता है। मतलब 36 आएंगे और आएंगे भी, आते थे आएंगे और आगे भी आते रहेंगे। तुम्हारे जैसे लगातार कितने लोग यहाँ से चले गए,
तुम लोग इस गलतफहमी में रह रहे हो अगर कि नहीं मेरा जो चल रहा है लगातार चलता रहेगा, तुमसे बड़ा बड़ा पटना में कोचिंग पता करना, तुमसे बड़ा बड़ा कोचिंग आया और चला गया उठ के। क्यों? कुछ लोग तो इसी जो यहाँ पे तुम लोग जो अभी काम कर रहे हो फालतूगिरी वाला, कितने लोग उसी में बर्बाद हो गए। अयासी में कितने लोग बर्बाद हो गए, अयासी में कितने लोग पटना के टीचर बर्बाद हो गए, और अगला नंबर तुम ही लोगों का है। सब के सब तुम लोग क्या करते हो क्लास में। बहुत सारी लड़कियों का भी कंप्लेन है ये बात का, बहुत सारी लड़कियों का कंप्लेन मैसेज है। अगर दिक्कत होगा तो मैसेज भी मैं दिखा दूंगा कि तुम लोग क्या करते हो क्लास में। लड़का लड़कियों का मैसेज है, मैं दिखा दूंगा सामने, और वो दिखाऊंगा मैं, उसके लिए टेंशन नहीं लेना, उस समय आएगा वो भी मैं दिखाऊंगा। तुम लोग का एकदम से जो तुम लोग जो इमेज बना कर रखे हो ना कि बहुत तुम लोग सोफिस्टिकेटेड हो, बहुत ये हो, कुछ नहीं हो। जो लोग बच्चे तुम्हारे बहुत नजदीक से जानते हैं, तुम लोग के रग रग से उससे वाकिफ है। तुम लोग क्या करते हो कि बच्चों के सामने थोड़ा आकर रो दोगे। जैसे मैं भी अगर आऊंगा यहाँ पे चाहता तो मैं रो देता, लेकिन रोने से मेरा काम नहीं बन पाएगा। मेरा है कि बच्चों का रियल फेस दिखा, तुम लोग का जो रियल फेस है वो बच्चों के सामने लाना। तुम लोग आओगे बच्चों के सामने रो दोगे, एक रो कर तुम लोग अपना संस्थान खड़ा कर दिए कि हाँ वहां से मुझे निकाला गया है, ऐसे किया गया है, रो दिए, बच्चे इमोशनली कनेक्ट हो गए, और वही बच्चों का तुम लोग यूज कर रहे हो। यहाँ पे भी रो कर जाओगे, कैमरा बंद, कैमरे के पीछे जाकर समोसा खाओगे, दारू पियोगे और हंसोगे कि हाँ भाई मैं तो बना दिया, मूर्ख बना दिया बच्चे, अब बच्चे बन भी गए। यही तुम लोग हो कि भाई जब मैं होली के दिन जो मिलन समारोह हो रही थी, होली के लास्ट क्लास चल रही थी और पार्टी वहां पे हुआ था, तुम लोग सारे भांग में कुछ मिलाए थे, ठंडाई या जो भी है उसमें तुम भांग मिलाए थे। और जब मैं नहीं पिया भांग, यही केसरी है बोला कि सर चंपारण के सब लोग ऐसे ही होते हैं क्या। अब आप लोग डिसाइड करें कितने लोग इसमें चंपारण के मेरे बच्चे जुड़े होंगे, मेरे भाई बहन जुड़े होंगे, और आप लोग उस सबको पैसा दे रहे हैं, वहां पर एडमिशन लेके पैसे आप एडमिशन ले रहे हैं, पैसा उस सबको दे रहे हैं, और वहीं पूरे चंपारण को सब गाली दे रहा है कि तुम सब लोग चंपारण का वही हाल है। आज चंपारण को सब गाली दे रहा है, कल हो सकता है पूरे बिहार का भी गाली ये सब देता भी है, देगा नहीं, देता है, प्रेजेंट टाइम में सब देता है गाली सारे बिहार। इस सबको लगता है कि जो बच्चे हैं वो एकदम मूर्ख है, मूर्ख। ये सब जो आंदोलन में जाएगा वहां पे जाकर आंखों थोड़ा आंसू गिरा लेगा और आएगा यहाँ बैठकर समोसा खाते हुए हंसेगा कि गला फंस गया, रोते रोते थोड़ा समोसा खिलाओ, कोल्ड ड्रिंक्स पिलाओ, थोड़ा दिमाग सही होगा। ये सब टेंडेंसी है। बच्चों को लगता है कि बच्चे मेरे साथ हैं, बच्चों को लगता है कि भाई ये लोग सारे मेरे साथ हैं, साथ नहीं है। ये सब चाहता ही नहीं है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट हो चाहे कुछ भी हो। ठीक है, अभी हम लोग कुछ दिन पहले एक बर्थडे में गए थे, वहां संजय सर हैं, उनके बेटी का बर्थडे था, हम लोग वहां पे गए थे, सब दारू पीकर, सब के सब दारू पीकर गिरे पड़े थे उधर। अच्छा, मैं जब दारू नहीं पिया तो भाई जोस्ती नहीं पीजिए पीजिए, हमने भाई नहीं पीता हूं मैं, तो फिर वही बात कि सर क्या आप साथ में रहते हैं, आप काम नहीं करते हैं, बात नहीं मानते। अरे भाई तुम लोग दारूबाज आदमी हो तो मैं क्यों पीऊंगा दारू। मैं लड़कीबाज हो, दारूबाज हो तो मैं नहीं करता, मैं नहीं करूंगा। मान लीजिए अगर मुझे मान लेते हैं मुझे पीना ही होगा, तुम्हारे साथ क्यों पीऊंगा। तुम लोग अपने लेवल को मैं समझता ही नहीं हूं, क्यों पीऊंगा तुम लोगों के साथ दारू, मैं क्यों पीऊंगा तुम्हारे साथ दारू। और मैं ऐसे भी नहीं पीता हूं दारू, कोई भी नशा मैं नहीं करता हूं, आज तक मैंने कोई नशा नहीं किया हूं, किसी ने देखा भी नहीं है, ना मेरे खानदान में कोई किया है नशा। अगर मान लीजिए कोई, मतलब तुम थोड़ा डिसाइड करोगे यार कि मुझे क्या पीना है नहीं पीना है, और इससे तुम मेरे कैरेक्टर डिसाइड कर लो कि मैं कैसा कैरेक्टर का हूं। मेरे चंपारण को तुम गाली दोगे, चंपारण वही चंपारण जो गांधी जी को गांधी बना दिया चंपारण, और वही चंपारण के हजारों बच्चे तुम लोगों के साथ कनेक्ट होंगे, और वो सारे बच्चों को तुम लोग गाली दिए हो, और वही बच्चे तुमको सिखाएंगे कि चंपारण को या बिहार के किसी बच्चे को गाली देने से क्या नुकसान और क्या फायदा होता है। आने वाले समय में बहुत जल्द तुम लोगों का डिसीजन दिखेगा। यहाँ पे यूट्यूब पे और कोई क्लासेस चलती है, और एक भी ये सब का इतना टेंडेंसी है कि एक भी नेगेटिव कमेंट ये सब देखना नहीं चाहता है। एक भी बच्चा कमेंट अगर नेगेटिव कर दिया तुरंत इसे ब्लॉक मारता है बच्चों को। हजारों हजार बच्चों की इन्होंने कमेंट को डिलीट, हाइड करके या डिलीट करके सब रखा हुआ है कि भाई ऐप पर भी वही स्थिति है। कितना बच्चा कॉल करेगा, मैं कितना बार बोला कि सर प्रॉब्लम आ रहा है, बोलता है कि छोड़िए ना प्रॉब्लम आता है, उसे क्या करना है बच्चों को, उस सब का काम एडमिशन हो गया, आप छोड़िए उस सब जैसे होगा। मैं बोला कि सर एक जो मेरा पीजीटी में क्लास चला था ऑफ यहाँ पे ऐप पे, मैं बोला कि सर बच्चे बोलेंगे सर 1.5 घंटा हम लोग नहीं पढ़ेंगे, 1 घंटा करवा दीजिए, बहुत थोड़ा टफ भी इकोनॉमिक्स। तो बोलता है कि सर आप सिलेबस कंप्लीट कीजिए, बच्चे समझ में आए नहीं है उससे हम लोग हम लोग नहीं लेंगे। तो अगर जब तक आप जल्दी समाप्त नहीं करेंगे नया बैच कैसे आएगा, और जो नया बैच नहीं है तो आपको पैसा मैं कहां से दूंगा। वो सब बोलता है कि तब जब तक आप नया बैच नहीं पढ़ाएंगे, आपसे रिवेन्यू नहीं आएगा, तो मैं पैसा कहां से दूंगा। तो भाई पैसा नहीं दोगे इसका मतलब बच्चों को गाला घोट दोगे, तुम बच्चों के साथ गलत करोगे तुम पैसा देने के लिए। तुम कौन से लग रहा है मुझे 5 लाख रुपए महीना दे रहे हो कि मुझे तुमको ऐसा है कि हाँ बच्चों से मुझे पैसा लेना है या क्या करना है।
बात दिक्कत यह है कि भाई तुम लोग बच्चे के हो ही नहीं, तुम लोग केवल अपने कमाने में, अपने गाड़ी खरीदने में, जमीन खरीदने में लगे हुए हो कि भाई क्या पता कल कोचिंग बंद हो जाए तो मैं कहाँ जाऊंगा। तो पहले तुम लोग अपना एस्टेब्लिश बनाने में लगे हुए हो कि सब कुछ मेरा सही बन जाए, अपना सब कुछ तैयार कर लूं, फिर कोचिंग डूब जाए। डूबेगा तो फिक्स है, वो तो डूबेगा, क्योंकि टीचर के अलावा एक भी बैच तुम्हारा नहीं बना है, एक भी बैच नहीं बना है। ना बिहार पुलिस बना, ना दरोगा बना, ना बीपीएससी बना, लाइब्रेरियन वाला है वो भी नहीं बना, बिहार एसएससी का बैच नहीं बना। बीपीएससी में हमको लगा कि 10 बच्चे भी एडमिशन नहीं लिए हैं तुम्हारे। यहाँ पे यूट्यूब पे फ्री जो क्लास है उसमें बच्चे लाइव नहीं आ पा रहे हैं अच्छे से। मैं कितने बच्चों को बोला, मैं अपने बच्चों को मैं बोला कि सर यहाँ पर आप लोग जाकर एडमिशन ले लो, सब बोला कि सर सब टीचर पढ़ाता है, सबको पता ही नहीं बीपीएससी कैसे पढ़ाया जाता है। उसका मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, तुमको लगेगा किसी को तुम लोग किसी जो तुम लोग डायरेक्टर हो और किसी को लगे कि हाँ मैं झूठ बोल रहा हूं, तो उसका मैं रिकॉर्डिंग और उसका मैं चैट भेज दूंगा। बात यह है कि भाई आप जा रहे हैं पढ़ाने 1 घंटे की क्लास से, आप पढ़ा रहे हैं आधा घंटा अपना फेकाई कर रहे हैं कि मैं हूं तो मैं हूं, मैं दिल्ली में था तो मैं यूपीएससी का चेयरमैन बन गया था तो मैं कर दिया था। अरे भाई रियलिटी क्या है बच्चों को पता है, केवल हवा देने से काम नहीं चलेगा। और कब तक इमोशनल गेम चलता रहेगा कि हमें रो दिया आकर बैठकर सामने और उन्हें सारा काम हो जाएगा। तुम यहाँ पे अब आप सभी लोगों को पता है कि भाई जितने लोग भी देखते होंगे, वहां पे एक मैम पढ़ाती थी, हिंदी पढ़ाती थी मैम, और बहुत बेहतरीन हिंदी पढ़ाती थी। हर बैच में उनका पॉजिटिव था। ये सब विदाउट एनी रीजन। कि रीजन क्या था कि एक बार ईगो हर्ट हो गया, उन्होंने बोल दिया कि मैं इस टाइम पे क्लास नहीं लूंगी, थोड़ा दिक्कत है। उस ईगो पर हर्ट हो गया, नहीं मेरा बात ये लोग कैसे काट दिए। यही बात कल भी हुआ है मेरे साथ। हो सकता है कि संस्थान में और भी जो लोग टीचर हैं या जो ऑन टेक्निकल स्टाफ है उसके साथ भी कल हो जाए, और एकदम कंफर्म होगा। इस सबके दिमाग में बैठा हुआ है कि इस टीचर को ज्यादा पैसा दे रहा हूं तो इसको हटाओ, 6 महीना हो गया है, फिर नया टीचर बुलाओ, वो 6 महीना पढ़ाएगा, जब वो पैसा बोलेगा बढ़ाने के लिए फिर उसको मैं हटाकर तीसरा टीचर ला दूंगा। इस सबके यही काम करना है। और हम लोग क्या करेंगे, गाड़ी जमीन खरीदेंगे, और हम लोग क्या करेंगे, घड़ी खरीदेंगे, दिखाएंगे मैं 50,000 का घड़ी पहन रहा हूं, 50,000 घड़ी को पहन रहा हूं। तो एक भाई तुम 1 लाख का पहनो, मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन हम लोग को जो चाहिए वो तो तुम दोगे ना, रेस्पेक्ट तो तुम दोगे, बच्चों के साथ गलत तो नहीं करोगे। और जब मैं उसको रोक देता हूं कि सर ये गलत कर रहे हैं आप बच्चों के साथ, तो मैं गलत हो जाता हूं। भाई मैं कल बोला कि मेरी क्लास थी, तो मैं बोला भाई मैं अपना जा रहा हूं पढ़ाने, मैं किताब क्यों पैक करूंगा, तो बोला तो नहीं आप किताब पैक कीजिए, पढ़ाइएगा बाद में क्लास को। अब वीडियो बनेगा कि भाई वीडियो बना देता हूं, वीडियो अपलोड होगा। बच्चों को तुम क्या दिखाना चाहते हो, तुम पढ़ते हुए कंटेंट बनाते हो, तुम डालो ना वीडियो, क्यों बनाओगे पैक, किताब पैक करते हुए। और तुम्हारा ये टीचर का काम नहीं है संस्थान में किताब पैक करना। अब मेरा मन